आपने हमें मौका दिया यहाँ अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए। ये जो ड्राइव चल रहा है, ये प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के पास है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इस हवाले से जब बात करेंगे तो तकरीबन 350 दुकानदार छोटे बड़े इसकी जद में आ रहे हैं और तकरीबन 300 के करीब रेजिडेंशियल हाउसेस जो रिहायशी मकानात जो है वो आ रहे हैं और कुछ कारखाने, छोटे मोटे कारखाने भी इस जद में आ रहे हैं। तो कस्बे में अगर आप कस्बे की बात करेंगे, इतना कन्फ्यूजन और कियास है इस वक्त कस्बे में। पिछले 2 हफ्तों से लोग इतने परेशान हैं क्योंकि ये रोज़गार का मामला है। ये वो बाज़ार है जो सदियों पुराना बाज़ार है। सोपोर का मेन जो बुनियादी बाज़ार जो है वो यही है और अगर अच्छी तरीके से देखा जाए तो बिजनेस हब जो सोपोर का है वो यही है, यही मार्केट है। इसमें छोटा बाज़ार जिसको लोकल बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है, छोटा बाज़ार और काफ़ी कंजक्टेड एरिया है ये। और जो मेन बाज़ार है जिसको बड़ा बाज़ार के नाम से जानते हैं, मेन बाज़ार, उसका भी कुछ हिस्सा इसमें आता है और छोटे बाज़ार का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है, इफेक्ट होता है और लोग काफ़ी परेशान हैं। और इसमें सिर्फ अमीर दुकानदार ही, ये बड़े बड़े दुकानदार ही नहीं हैं बल्कि छोटे छोटे दुकानदार भी हैं जिन बेचारों के पास इसके सिवा कोई और ज़रिए मुआश है ही नहीं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि जो बड़े दुकानदार हैं उनके पास भी ज़रिए मुआश ख़त्म होता है अगर उनकी दुकानें बढ़ती हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये ठीक है, इनको कोई गेट वगैरह बनाने का कुछ प्रोग्राम है, ये टेक्निकल बातें हैं, हम ये ज़रा कम ही समझते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है कि कुछ गेट इनको बनाना है वहाँ, जिसके लिए इनको कम से कम 40 गज हाँ 40 गज या 40 मीटर्स, या एग्जैक्टली 40 मीटर्स उन्होंने सही कहा कि 40 मीटर मतलब राउंड में इनको ये जगह चाहिए। तो जब 40 मीटर की बात करते हैं तो वो सारा बाजार इसमें मुलविस होता है। तो हमारा मुतालबा ये है कि ये किसी और जगह, किसी और मुनासिब जगह से ये काम शुरू कर सकते हैं जहाँ पर कम से कम जो कारोबारी इदारा है, वो कारोबारी लोग जहाँ पर है वो कम से कम मुतासिर तो बहरहाल होना है। रेजिडेंशियल मुतासिर होगा, उसके लिए इंतज़ाम है, उसको कंपनसेशन मिलेगा, दूसरी जगह उसको कहीं प्लाट मिलेगा, वो वहाँ मकान बनाएगा। लेकिन दुकानदार के लिए मसला है 200 साल पहला, 200 साल पहला पुराना मार्केट जहाँ इनके बाप दादा भी काम करते थे, आज ये बेचारे काम करते हैं, ये कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट के पास एक प्रोग्राम होना चाहिए। गवर्नमेंट बोलते किस चीज़ को है फिर? आखिर गवर्नमेंट को ये सोचना, गवर्नमेंट का काम इतना ही नहीं है कि ये बस डिमोलिश करेंगे, बस बाकी जो बर्बाद हो गया तो हो गया। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें कि जो लोग इस जद में आ रहे हैं, जो दुकानदार लोग खुसूसन इस जद में आ रहे हैं, कारोबारी लोग, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या सोचा है गवर्नमेंट ने? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल वाक़ा यह है कि जो 2014 में सैलाब आया है, सारे कश्मीर को उसने अपने लपेट में ले लिया है और ख़ासकर सेंट्रल और साउथ कश्मीर जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो उस वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो सोच रहे हैं कि अगर अल्लाह बचाए कि ऐसा और वाक़ा कोई पेश आए तो उसके लिए हमें क्या करना है। इस सिलसिले में ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि सोपोर में एक गेट बनाया जाए कि जाके अगर अल्लाह बचाए कि और दोबारा सैलाब का वाक़ा पेश आए तो उस वक्त सारा कश्मीर उससे बच जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, इसके लिए सोपोर को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। सोपोर में जैसे हाशिम साहब ने फरमाया 400 दुकान तकरीबन मुतासिर हो रहे हैं, इसी तरह 2-4 महल्ले भी इसके ज़द में आ रहे हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन दुकानदारों और जो ये रेजिडेंशियल हाउसेस हैं, ये मोहल्ले 2-4 इसके ज़द में आ रहे हैं, पहले उनको अपने एतमाद में लाना चाहिए, इनको पहले कहीं रिहेबिलिटेट करना चाहिए, इनको बाज़ाब्ता जो इनकी बिजनेस सफ़र हो रही है पहले ये देखना है कि इनकी जो फैमिली है या इनके साथ जो और भी
फैमिली मेंबर्स इनके मुलाजिम हैं, उनके मेंबर्स इसमें मुतासिर हो रहे हैं, पहले उनको अपने इसमें लाएंगे, मुतमईन करेंगे कि उनको कैसे हम रिहेबिलिटेट करेंगे ताकि सोपोर में ऐसा कुछ हालात ना बिगड़ जाए जिसके लिए खुद गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। लिहाजा मेरी मोतबाना अपील है स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, ये प्रोजेक्ट हाथ में लेने से पहले उन लोगों का सोचा जाए जो इससे मुतासर हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इस बारे में कुछ जो बताया है और उसके बाद सरपरस्त आला ने कुछ इसमें कहा, तो मैं एक दूसरे नुक्ते की तरफ आपके तवज्जो दिला रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि हम जो ये बाज़ार मुतासर हो रहे हैं, इनके साथ सिर्फ एक दुकानदार ही मुतासर नहीं हो रहे हैं, इनके साथ जो बैंक है वो भी इनके साथ मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि अरबों रुपया दुकानदारों ने लोन लिया है बैंकों से और वो भी उससे मुतासर होंगे। और उनके साथ वही भी नहीं जो व्यापारी पंजाब में, दिल्ली में, जम्मू में हैं, वो भी इसी बाज़ार से ट्रांजैक्शन करते हैं, इससे वो भी मुतासर हो जाएंगे। और इसी तरह से जो दुकानदार खुद हैं, इनके रुपये जो फैले हुए हैं तजारत में, उनका पैसा वो भी डूब जाएगा और इस तरह से ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन जाएगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को करना है तो उनको पहले, सबसे पहले सोपोर ट्रेडर्स फेडरेशन जो कि नुमाइंदा जमात है तजारत की, इलेक्टेड बॉडी है, और उनको एतमाद में नहीं लिया, न तो उन लोगों को मुतासिरीन तक वो अभी पहुंचे हैं। अगर उनको ये करना था तो मुतासिरीन को पता होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सिलसिले में आज सुबह सोपोर ट्रेडर्स फेडरेशन की एक क़यादत हाशमी साहब की और सरपरस्त आला की क़यादत में इन बाज़ारों का मुआयना किया और हर दुकानदार, मुतासिर दुकानदार के पास गए और उनकी डार्स बंधाई और उनको कहा कि हम इसके लिए कुछ भी किसी हद तक भी जाएंगे। और वहाँ से सीधे आकर वो श्रीनगर जो इनका क्या फ्लड कंट्रोल का जो चीफ इंजीनियर हैं, उनके साथ हमने मीटिंग की और उनसे तफसीलत अपने तशवीश से आगाह किया कि इससे कितने लोग बर्बाद और परेशान होंगे। तो इसलिए मैं तफसीलन उनसे तकरीबन 1 घंटा हमने उनके साथ बातचीत की और हमें इसके बाद अगर यहाँ हमें कुछ न मिला, इससे हम आगे भी जाएंगे, यहाँ तक कि हो सके तो हम गवर्नर साहब के पास भी जाएंगे और ये जो हमारे जो ये परेशानियाँ हैं, जो तशवीश हैं, उनको उनसे आगाह करेंगे। और हमारा एक ही मुतालबा है कि जो लोग मुतासिर हुए हैं उन्हें पहले रिहेबिलिटेट किया जाए, बाद में ये जो इनका जो ये प्रोग्राम है उसके बाद वो ये तो वो करे। बस शुक्रिया। सोपोर ट्रेडर्स फेडरेशन की क़यादत आज कश्मीर प्रेस सर्विस पर मौजूद हैं। इनका एक मसला है जो सरकार ने इस वक्त दरियाई जहलम के हवाले से कुशादगी का मामला उठाया है। ये कुशादगी का मामला, इसकी अजमत रफ्तार बहाल करने के लिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं खुश आइंद है, लेकिन इसके नकाइस और नुकसानात की तरफ भी सरकार, मरकज़ी सरकार या गवर्नर इंतज़ामिया को तवज्जो मबज़ूल करने की ज़रूरत है। इनका मुतालबा है कि जो यहाँ पे इस दरियाई जहलम के किनारे पर वाक़ा दुकानात सदियों से तिजारत कर रहे हैं या जो मकीन मकानात में बसे हैं, उन तमामों का ख्याल रखते हुए इस इक़दाम को उठाया जाए और इस इक़दाम को तभी खुश आइंद करार दिया जाए जब उन लोगों की बाज़ आबादकारी मलहूज़ नज़र रखी जाए जो इस जद में आते हैं। सरकार के लिए ये तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अगर इनके बकाउल अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एक बहरान पैदा होगा, जो बहरानी सूरत हाल पैदा होगी तो इसके नताइज बहुत ही मनफी सामने आएंगे और इससे सरकार को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा और तिजारत के साथ साथ बाकी सरगर्मियाँ भी मुतासर होंगी। कश्मीर प्रेस सर्विस के साथ नाज़िम नज़ीर,